Hello everyone. In the last video, we have discussed the equation of torque and of about which axes we can use it. मैंने बताया था वहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस इज अनडाउटफुली जहाँ से आप उसको यूज कर सकते हो. नाउ बेटा उसी के एप्लीकेशन में अपन रो पुल इज इन रोटेशन इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें. पहले तो आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये जो पुली का क्वेश्चन आ रहा है ना, ये मतलब इस वाले मेथड से सॉल्व करना है या आप जहाँ पढ़ चुके हो एनएलएम में उस वाले मेथड से सॉल्व करना है. देखो बेटा जहां पे भी वर्ड आए ना कि द पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, वहां पे इस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए, वहां पे सिंपल एनएलएम से वो क्वेश्चन सॉल्व होएगा. ओके ना. और जहां पे भी वर्ड आए मास ऑफ पुली और ऐसा वर्ड है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली और ऐसा वर्ड है कि द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप्स ओवर द पुली, उन सब कंडीशन में ना यू हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट जो अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके बेटा, लुक मेजर इश्यूज, मेजर बातें मैं आपको बता देता हूं कि इन क्वेश्चंस में क्या बेसिक डिफरेंस होएगा. अभी तक बेटा आप ऐसा पढ़ते आए हो कि अगर एक पुली है वो मासलेस है तो इसके इधर का अगर एक स्ट्रिंग ऐसा ऐसा जा रहा है पुली पर से, इधर का टेंशन अगर T है तो इधर का टेंशन भी T रहेगा. बट इट इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ if the pulley has the mass or the string does not rolls over it. यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, इधर का टेंशन T1 होएगा, इधर का टेंशन T2 होएगा. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अब ये पुली को ये स्ट्रिंग रोटेट कराएगा तो इसका एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन सपोज करो ये यहाँ से लटका हुआ है ऐसा. एंगुलर एक्सीलरेशन यहाँ पे दो टाइप का टॉर्क होएगा. This T1 will try to rotate in this direction and this T2 will try to rotate in this direction. Distances, perpendicular distances for both is R. तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, I alpha pulley. किसी भी एक डायरेक्शन को सपोज करो मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, T1R minus T2R. So this is the basic equation. Torque upon a pulley is given by, which is ICM, center of mass, alpha pulley, and it will equals to T1 minus T2R. कोई सा अगर मान लो किसी में एक है तो एक लगा लो, दोनों है तो दोनों लगा लो. ओके बेटा, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट थिंग इनको सॉल्व करने की. सपोज करो दिस इज द पुली फिक्स्ड, दिस इज द स्ट्रिंग एंड नीचे कुछ भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, पुली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे क्या होगा बेटा, दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी आर ऑन द सेम स्ट्रिंग. अब अगर ये सेम स्ट्रिंग के पॉइंट हैं तो इसका मतलब हुआ कि इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होएगा. दैट सिंपली मींस अगर एक्सीलरेशन ऑफ A is AA downward and acceleration of B is AB downward, then in each case you will have AA equals to AB. This is the constraint relation. ये प्रतिबंध आ गया मोशन में कि अगर ऐसा हो रहा है तो A का एक्सीलरेशन और B का एक्सीलरेशन will remain the same, linear acceleration will remain the same. ओके ना. अब यहाँ से आप क्या करोगे बेटा, सपोज कर लो ये डिस्टेंस r है, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, तो आप बोल सकते हो ना AA इक्वल्स टू r अल्फा, और उसके बाद में ये और ये यूज करके यू कैन कैलकुलेट ऑल द अदर थिंग्स. सो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बातें क्या हुई, एक मास वाले पुली के दोनों साइड टेंशन सेम नहीं होता है बिकॉज स्ट्रिंग उस पर से स्लिप नहीं करता है. दैट्स वाई यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है तो फोर्स होता है, फोर्स होता है तो टेंशन सेम नहीं होएगा.
फिर वो टेंशन करता है क्या है, वो पुली को टॉर्क प्रोड्यूस देता है, इतना कर देता है, टॉर्क होते ही वहां पर अल्फा आ जाता है। और लास्ट कंडीशन द कांस्टेंट रिलेशन इज व्हाट, कि एक ही स्ट्रिंग के सारे पॉइंट्स सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे, दैट्स व्हाई एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड एक्सीलरेशन ऑफ बी विल रिमेन द सेम। इज इट क्लियर? इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आईटी और नीट्स में आते हैं। पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, लोग कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिएगा, ये दो ही बातों पे ये सारे क्वेश्चन टिके हुए हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज अ फिक्स्ड पुली, unless otherwise stated, pulley by definition can be taken as a disk. Okay, this pulley is fixed, a string is wrapped over it, and one part of the string is connected with a mass m. Say इजी के लिए मैं बोल देता हूं, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, रेडियस इसका r है। क्वेश्चन इज, if the string does not slip over the pulley, calculate दो चीजें, टेंशन and second acceleration of mass capital M. Okay बेटा, let's start। वही simple से concept। suppose कर लो this mass is given downward, going downward with an acceleration a, so इस point a b का acceleration भी a ही हो गया, mass force उस पे काम कर रहा है mg downward, tension upward, यहाँ भी टेंशन t ही रहेगा नो डाउट। इस पॉइंट का एक्सीलरेशन सपोज कर लो ए ए, जैसा मैंने बताया अगर इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है तो ए ए विल इक्वल्स टू आर अल्फा। दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट, फॉर ब्लॉक आई हैव mg डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, प्रोवाइडिंग इट एन एक्सीलरेशन ma। Second, for pulley, the torque equation will, इसके रेस्पेक्ट लगाएंगे अपन सेंटर ऑफ मास के, तो टॉर्क cm इक्वल्स टू ICM इनटू अल्फा। मैंने बताया टॉर्क यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस करेगा, एक हो तो एक, दो हो तो दो, यहाँ पे एक ही है, तो यू कैन से ना P into R equals to ICM, डिस्क का उसका सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट, mr square by 2 into alpha, this will cancel, and you have T equals to m by 2 alpha r, I can say m by 2 AB according to the diagram, and by the constant relation I have AB should equal to AA, which is in our question is A. So simply मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, it is AA, sorry, वैल्यू पुट कर दूँ तो T equals to आ गया MA by 2. So this is first equation was that one, and second equation is this one. Simply by solving I can get the value of T, I can get the value of MA. स्टार्ट करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ मैं, यहाँ के बाद में मैं यहाँ आ रहा हूँ, अगर आप नोट कर रहे हैं तो प्लीज कीप इन माइंड। इक्वेशन फर्स्ट मैं रखूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई विल हैव mg minus t is nothing but ma by 2 will equals to ma, so by simple calculations mg will equals to 3 by 2 ma, and I have the value of a is 2g by 3. This is the value of A, and once we get the value of A, we can calculate the value of tension. T equals to m by 2 into 2g by 3. This will cancel, and tension will equals to mg by 3. Okay.
So this is the first question बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी। देखो आप कॉन्सेप्ट सारा वही है जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि टेंशन टॉर्क बनाएगा, एक स्ट्रिंग के दोनों पॉइंट का टेंशन एक्सीलरेशन सेम रहेगा, एंड बाय यूजिंग दैट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अनदर प्रॉब्लम। अगर मान लो इसी में ऐसा हो जाए कि दिस इज अ पुली, it can only rotate, cannot give translatory motion, and I have two blocks. First M1 say M, second M2 say 2M, and radius R, mass say 3M. Okay, अब इस कंडीशन में वही बात है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, कैलकुलेट t1, कैलकुलेट t2, कुछ भी अगला आपसे कैलकुलेट कराए, इसके अपन बेसिक्स बनाते हैं। ये पक्की बात है बेटा कि एक स्ट्रिंग के सारे पॉइंट सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे, सो दैट आई कैन से ना कि एक्सीलरेशन a रहेगा, बट इधर ये डाउनवर्ड जाएगा एंड इधर ये अपवर्ड जाएगा। इज इट क्लियर? इधर हैवी है, इधर हल्का है, तो सेम एक्सेलरेशन आना, ये डाउनवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा। से बेटा टेंशन T1 T2 T2 mg डाउनवर्ड 2mg डाउनवर्ड, एंड कंडीशन इज व्हाट, किसी भी एक पॉइंट का एक्सीलरेशन शुड इक्वल टू AA, है ना। तो मैं यहां से स्टार्ट कर दूं, this is AA R alpha and this is AB is A। इक्वेशंस बनाता है, इसको मैं बोलूं फर्स्ट ब्लॉक, इसको मैं बोलूं सेकंड ब्लॉक। सो फॉर फर्स्ट ब्लॉक द इक्वेशन विल बी 2mg minus t1 will give you 2ma। is it okay? 2mg minus t1 will give you 2ma. For second block, mg minus t2 will give you mg minus t2। देखो अपवर्ड एक्सीलरेशन है, सो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा t2 minus mg will give you ma। इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन थर्ड इज व्हाट, ये इधर घुमाएगा, ये इधर घुमाएगा, मैं इस वाले को पॉजिटिव मान लूं, तो टॉर्क इक्वेशन विल बी T1 माइनस T2 इंटू R। वीडियो के शुरू में आपने देखा था कि ये मैंने कैसे बनाया, T1R T2R, T1 माइनस T2R will equals to ICM into alpha। The value of ICM is again mr square by 2 into alpha। This is equation third, and equation fourth आपका constant relation क्या है, that is AA equals to AB, simply R alpha equals to A, equation 4। Now look how many unknowns we have, T1 T2A, T1 T2A, and one more intermediate alpha। So 4 unknowns are there and we have 4 equations। By solving them you can calculate any of the asked value। Is it clear? clear ना? तो वही कॉन्सेप्ट सेम है। अब इसमें एक और वेरिएशन होता है, वो वेरिएशन आप और देख लीजिए। लिखना, वीडियो पॉज करिएगा, पॉज करके मैंने खूब आराम से इजी वे में और एक्सप्लेनेटरी वे में बोर्ड पे लिख रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आफ्टर सॉल्विंग 1 2 3 एंड 4, तो 4 तो सॉल्व ही है, यहाँ पे एक R से R कट जाएगा, R अल्फा बचेगा, R अल्फा को A पुट कर दो, 3 इक्वेशन बने हुए हैं, जो चाहिए वो कैलकुलेट कर लो। ओके, लेट एक और इसमें वेरिएशन, बस 3 ही टाइप का वेरिएशन होता है आपके मेंस, एडवांस और नीट लेवल पे, तीनों वेरिएशन अपन देख लेंगे। तीसरा वेरिएशन होएगा बेटा कि एक पुली ये है, दिस पुली इज फिक्स्ड, से मास m, रेडियस r, m1 r1 ले लो। उसके बाद में ये स्ट्रिंग ना
ये एक और पुली से होके पास होएगा ऐसे, रेडियस r1 r2 मास m2 एंड द क्वेश्चन इज सिंपल कि इसका अल्फा 1 निकालो जी, इसका अल्फा 2 निकालो जी, या टेंशन निकालो जी, एक्सेट्रा कुछ भी पूछे वो। हाउ टू सॉल्व, अगेन लोग से it is going downward with a linear acceleration a. Okay, it will experience a tension, it will experience a tension. Now look, ये टेंशन इसको इधर रोटेट कराएगा से अल्फा 2 से। अब बेटा इस पॉइंट के, ये जो आपका पॉइंट बी है ना, इस पॉइंट बी का नेट एक्सीलरेशन कितना होएगा, यू कैन अंडरस्टैंड, एक एक्सीलरेशन तो होएगा ए, दूसरा ये अल्फा 2 प्रोड्यूस करेगा, ये r2 है, तो अपवर्ड इसका लीनियर एक्सीलरेशन आएगा r अल्फा 2, ओके ना। और इस पॉइंट का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन आएगा AA which is r1 अल्फा 1। सपोज ये घूम रहा है किससे, अल्फा 1 से, तो यहाँ पे आपका खाली कांस्टेंट रिलेशन चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट रिलेशन क्या बोलता है कि AA should always equals to AB, तो it will r1 अल्फा 1 equals to A minus r2 अल्फा 2। दिस इज द न्यू थिंग। अगर दो पुलीज हैं तो कांस्टेंट रिलेशन में, बिकॉज इस पॉइंट के दो एक्सीलरेशन है, A डाउनवर्ड ड्यू टू द लीनियर मोशन एंड r अल्फा 2 अपवर्ड ड्यू टू द एंगुलर मोशन, तो टोटल हो गया A minus r2 अल्फा 2 and that should be equals to r1 alpha 1। remaining things will the same। मैं इसके भी खाली इक्वेशन बना के आपको दिखा रहा हूँ, बाकी काम आप कर लेंगे। पहले मैं इसके लिए बना रहा हूँ, फॉर लीनियर मोशन ऑफ पुली 2, इसको 2 बोल दूं, इसको 1 बोल दूं, आई विल हैव m2g, इधर काम करेगा m2g minus t1 equals to your m2a equation first। for rotational motion of second मेरे पास आएगा क्या, t1 equals to ICM into alpha 1, t1 equals to m2 r2 square by 2 alpha 1 alpha 2। this will t1 into r, टॉर्क बनेगा t1 into r2, तो t1 into r2, ओके ना। this is your equation second। now equation third will be from there, t1 into r1 will equals to m1 r1 square by 2 into alpha 1। this is equation third। and fourth equation no doubt is the equation of constant। वही 4 इक्वेशन आ गए, वही 4 अननोन हो गया। यू कैन सॉल्व दिस टाइप, ऑल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके बेटा, ट्राई करिए, प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका डेवलप हो गया, जो कि यहाँ पे हो गया, उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन सॉल्व दैट इन वेरी इजी मैनर। थैंक्स बेटा। इन नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, हाउ फ्रिक्शन वर्क इन रोटेशन। बहुत कंफ्यूज होते हो आप इसमें, हाउ फ्रिक्शन वर्क, सिंपल 15 मिनट का लेक्चर सुनिएगा, फ्रिक्शन से सारे आपके डर भय भाग जाएंगे, सारे क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व करने लगोगे जैसे ऐसे कर रहे हैं। थैंक्स।